कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। प्यारे बेटा, हम आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हम आपको कवर कराने वाले हैं क्रिया। बताओ बेटा, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे हम आप सभी के लिए क्रिया। देखो, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिया। एक बार और सुन लो, जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। देखो, हमने लिख दिया, कार्य का जो होना दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे देखो, जाना, खाना, नहाना, आना, सोना, लड़ना, ये सब क्या है बेटा? क्रियाएं हैं। पूरे समझ में आया ना? अब बात करते हैं क्रिया के भेदों की बेटा। तो कर्म के आधार पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट। तो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम कर्म के आधार पर क्रिया। तो बेटा, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पेपर में अगर आए कि कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है तो आपको लगाना दो प्रकार की, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी बेटा अकर्मक क्रिया। बोलो, समझ में आया? अगर पेपर में क्वेश्चन आए कर्म के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती? दो प्रकार की, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब कर्म के साथ क्रिया आए, यानी उसमें कर्म हो, जैसे खाना, पीना, देखना। अब बेटा एक और हम बता रहे हैं, इसकी ट्रिक अभी बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं पहचानने की, आप कभी मिस नहीं करेंगे। दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया, जब कर्म के बिना क्रिया आए। काय के बिना बेटा? बिना कर्म की क्रिया आए, जैसे सोना, चलना, उड़ना। यानी देखो, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पता चले आपको, जैसे खाना। अब आप पूछोगे क्या खा रहे हो, तो वो कहेंगे हम आलू खा रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं, हम समोसे खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। तो आंसर आएगा ना। क्या पीना है? चाय पीना है, दूध पीना है, पानी पीना है। तो पीने में क्या आ जाएगा? उसका आंसर आएगा बेटा। क्या क्या से आप क्वेश्चन करना है इस पर। क्या देखना है? देखना एक सकर्मक क्रिया है। आप कहेंगे क्या देखना है आपको? भाई मूवी देखनी है, पिक्चर देखनी है, चित्र देखना है। तो इसमें क्या का आंसर आएगा बेटा। और ये भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जब केवल एक कर्म दिखाई दे तो एक कर्मक। देखो, राम ने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाया तो हुई बेटा क्रिया। पढ़ाया क्या हुई? क्रिया। लेकिन एक कर्म दिखाई दे रहा, किसको पढ़ाया? आंसर आएगा बच्चों को पढ़ाया। देखो, पढ़ाना भी एक क्रिया है कि नहीं? अब आज आप पूछेंगे क्या पढ़ा रहे, तो वो कहेंगे हम पाठ पढ़ा रहे। नेक्स्ट है, राम ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। देखो बेटा, पढ़ाना एक क्रिया हो गई, बच्चों को एक कर्म और फिर हिंदी दूसरा कर्म। ये भी पता चल गया कि क्या पढ़ाया है ना बेटा। बच्चों को पढ़ाया एक कर्म, राम ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, पढ़ाई तो होगी क्रिया। अब ध्यान से सुनना, बच्चों को एक कर्म और फिर बच्चों को क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई, दूसरा कर्म। तो जब दो कर्म हो तो द्विकर्मक, और जब एक कर्म हो तो एक कर्मक क्रिया, या दूसरे ज़्यादा भी द्विकर्मक आएंगे। तो प्यारे बेटा, जब आपको क्या से कर्म का आंसर निकल के आ जाएगा तो आपकी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया जैसे सोना। अब आप उनसे पूछेंगे क्या सो रहे हैं, आंसर नहीं आएगा आपको। चलना, क्या चल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर चल रहा है ना, आंसर आ जाएगा क्या में, व्यक्ति चल रहा है। बेटा वो क्या में नहीं आएगा, वो कौन में आएगा, कौन चल रहा है। ऐसे देखो, उड़ना, क्या उड़ रहा है। अब आप कहेंगे सर दिमाग में तो आ रहा है पक्षी उड़ रहा है, तो बेटा क्या से नहीं आएगा पक्षी, पक्षी आएगा कौन से, कौन उड़ रहा है, तब आंसर आएगा पक्षी उड़ रहा है। बोलो, बात समझ में आई ना। तो जब क्या से क्या प्रश्न लगाने पर आपको जब उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, और क्या प्रश्न लगाने पर ना मिले तो बेटा अकर्मक क्रिया। देखो, अकर्मक क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता है, बिना कर्म के होती है, और सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में होता है। बोलो, अच्छे से समझ में आई ना बात। और अगर भूल जाओ तो क्या लगा के प्रश्न कर लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बेटा, अभी हमने कर्म के आधार पर देखी एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब देखते हैं बेटा हम प्रयोग के आधार पे। बताओ, अब क्रिया हम काय के आधार पे पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पे। और याद रखना, प्रयोग के आधार पे भी क्रिया 5 प्रकार की होती है। बताओ, कर्म के आधार पे कितने प्रकार की बताई हमने? 2, एक सकर्मक, एक अकर्मक। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार की होती है? अच्छे से याद कर लो बेटा सभी स्टूडेंट। प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और बेटा संयुक्त क्रिया। फिर देखो, इस संयुक्त क्रिया के भी प्रकार होते हैं 11। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन 5 प्रकार, वो भी प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला प्रकार है बेटा पूर्वकालिक क्रिया।
कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक। एक कार के बाद जब दूसरा कार हो तुरंत, उसे कहते बेटा पूर्वकालिक क्रिया। राम पढ़कर चला गया, देखो पढ़कर यानी एक काम पूरा हो गया, पढ़कर उसने पढ़ लिया और फिर चला भी गया, ये दूसरा काम हो गया। तो प्यारे बेटा देखो, पढ़ना एक क्रिया और जाना दूसरी क्रिया। तो जब एक क्रिया होने के बाद जस्ट दूसरी क्रिया हो तो उसे हम क्या कहते बेटा? पूर्वकालिक क्रिया। और पढ़कर इसमें क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। पहले उसने कौन सा काम किया बताओ? राम पढ़कर, यानी पहले उसने पढ़ा होगा, फिर चला गया, फिर गया बाद में। तो जाने से पहले उसने क्या किया था? पढ़ा था। तो उसी क्रिया को तो हम बोलते बेटा पूर्वकालिक क्रिया। बोलो आया ना समझ में? जब एक काम के जस्ट बाद दूसरा काम होने लगे तो उसे हम क्या कहते बेटा? पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रेरणार्थक क्रिया। कार्य जब अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, वो खुद ना करे कोई व्यक्ति काम और दूसरे से करवाए। देखो जैसे श्याम ने राम से खाना बनवाया, उसने खुद तो नहीं बनाया, श्याम ने क्या किया? राम से खाना बनवाया। अब ध्यान से देखो बेटा, श्याम ने खुद नहीं बनाया, किससे बनवाया? राम से। तो जब कर्ता खुद ना करके दूसरे से काम करवाए तो ऐसी क्रिया को हम कहते बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। ये दो प्रकार की होती है, अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इतना समझ में आया बेटा आपको? बताओ प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कार्य अन्य व्यक्ति से करवाया जाए। श्याम ने राम से खाना बनवाया, शिक्षक ने बच्चों से पढ़वाया। जब खुद ना काम करके दूसरे से करवाया जाए तो उसे कहते हैं बेटा क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। और ये प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो प्यारे बच्चों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। एक कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे एक देखो बेटा पढ़ है, क्या है? पढ़। अब पढ़ एक मूल क्रिया हो गई, आपकी धातु हो गई, ठीक। अब अगर पढ़ से हम पढ़ाना कर देंगे, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, आप बच्चों को पढ़ाना, तो प्रथम प्रेरणार्थक। और जब पढ़वाना कर दें तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी प्रथम प्रेरणार्थक में हमेशा आपको एक ट्रिक बता रहे, आ जाएगा आना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में आ जाएगा बेटा वाना। ये वाले दो शब्द याद कर लो, जिसमें भी पढ़ाना, लिखाना, समझाना, आना प्रत्यय आ जाए लास्ट में तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और जब वाना प्रत्यय आ जाए ना बेटा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बोलो बात समझ में आ रही सभी बच्चों के कि नहीं आ रही? तो बेटा आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो बताओ प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की हुई अपनी? दो प्रकार की, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बेटा नाम धातु क्रिया। बताओ कौन सी क्रिया है? नाम धातु। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रिया बनाई जाए। देखो लठियाना, इनमें क्या जुड़ रहा है बेटा लास्ट में? जल्दी बताओ। लाठी से लठियाना, हाथियाना, लंगड़ाना। लंगड़ा एक विशेषता नहीं है, व्यक्ति तो, लेकिन कैसा है? लंगड़ा। सो उससे क्या कह देंगे? लगड़ियाना। फिर अपनाना, समझ रहे बेटा? देखो अपना एक सर्वनाम है, उसमें आना जोड़ दिया तो क्या हो गया? अपनाना। क्या हो गया बेटा? अपनाना। तो याद रखना, जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रिया बनाई जाए तो उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। वो देखो मूल क्रिया से नहीं बन रही है। इस अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लठियाना, इसमें भी तो आना प्रत्यय जुड़ रहा है। तो मेरे भाई अभी जो अपन ने आना बनवाया, आया जी प्रत्यय जोड़े थे ना, ये याद रखना, ये जोड़े थे अपन ने मूल क्रिया में, और ये जोड़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में। ये काय में जुड़ रहे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। लाठियाना, हथियाना, लंगड़ाना, अपनाना। तो जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बेटा क्रिया बनाई जाए तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। फिर है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? जब ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, उसमें ना प्रत्यय नहीं मिलेगा आपको। जैसे खेल से खेलना नहीं होगा कभी, क्या होगा? खेलेगा, खेलता, चल से चलेगा, चले, बस ना नहीं मिलेगा आपको कभी। जब भी क्रिया में आपको ना प्रत्यय दिखाई ना दे, आप समझ जाना कि उसमें कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। बताओ कौन सी क्रिया है बेटा? कृदंत क्रिया। अगली है प्यारे बच्चों संयुक्त क्रिया। जब एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद हो, यानी काम एक ही होगा लेकिन क्रियापद और ज़्यादा होंगे, तो उसे कहते बेटा संयुक्त क्रिया। वह मुझे मार डालेगी। बेटा ऐसे ऐसा नहीं लिख सकते थे, देखो वह मुझे मारेगी, भाई तो बात आ रही ना। अब वह मुझे मार एक और डालेगी दो, मारने के लिए दो क्रियाएं लगा दी उन्होंने। देखो वह मुझे मार डालेगी,
मारना एक क्रिया और डालना दूसरी क्रिया। तो जब बेटा एक ही काम के लिए एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग हो तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। बोलो समझ में आई? अभी हमने आपको ये पढ़ाया कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती बेटा? 5 प्रकार की। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया होने से पहले दूसरी क्रिया हो जाए। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता खुद ना करके दूसरों से करवाए। नाम धातु क्रिया, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्रियाएं जोड़ दें या प्रत्यय लगा के बनाई जाएं। कृदंत क्रिया, जब नाना लगा हो अंत में। संयुक्त क्रिया, जब एक काम के लिए एक से अधिक क्रियाएं हो उसे बोलते बेटा संयुक्त क्रिया। तो पेपर में आए कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है, आपको क्या लगाना है? 5 प्रकार की। अब हम देखते हैं 11 संयुक्त क्रिया के भेद। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम 11 संयुक्त क्रिया के भेद। देखो सबसे पहली संयुक्त क्रिया का भेद है आरंभ बोधक क्रिया। जब क्रिया आरंभ में हो, देखो वर्षा होने लगी, अभी हाल नहीं होने लगी वर्षा। मोहन पढ़ने लगा, अभी हाल पढ़ने लगा। जिस वाक्य में जिस क्रिया में आरंभ का बोध हो रहा हो कि हाँ अब काम होने लगा है तो उसे बोलते बेटा आरंभ बोधक क्रिया। वर्षा होने लगी, होना एक क्रिया और लगना दूसरी क्रिया। मोहन पढ़ने लगा, पढ़ना एक क्रिया लगना दूसरी क्रिया। यानी जब एक ही चीज़ के लिए 2 क्रियाएं हो तो उसे तो हम पहले समझ चुके कि संयुक्त क्रिया। अब इसीलिए हम तो सभी संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ रहे बेटा। तो देखो ध्यान से, जब काम आरंभ होने लगे तो क्या कहते बेटा? आरंभ बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया, जब काम समाप्त होने लगे। राम खाना खा चुका है, देखो समाप्त नहीं हो गया काम, तो जब समाप्ति का बोध कराए वो तो उसे बोलते बेटा समाप्ति बोधक क्रिया। अवकाश क्रिया, रावण नहीं जीत पाया, जब बीच में अवकाश का दिखाई दे तुम्हारे लाने, देखो रावण नहीं जीत पाया, जीतना एक काम और पाना दूसरी काम, बीच में अवकाश दिखाई दे रहा है। रावण नहीं जीत पाया, रावण यार जीत नहीं पाया, लड़ा तो वो बहुत था। तो कौन सी हो गई? अवकाश बोधक क्रिया, जिसमें अवकाश का बोध हो। अनुमति बोधक क्रिया, जब अनुमति मिले, देखो राधा को बोलने दो, अनुमति दो भाई, उसे भी तो कुछ बोलने दो, अनुमति बोधक क्रिया। नित्यता बोधक क्रिया, हवा बह रही है, काम चल रहा है, देखो रेगुलर है, इसमें हवा बह रही है, अभी भी बह रही। मैं बोल रहा हूँ, मैं देखो आपसे लगातार बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी हो गई बेटा? नित्यता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया, राम को घर का काम करना पड़ता है भाई, और कौन करेगा अगर वो नहीं करेगा, तो उसकी जरूरत है उस काम की। तो जब आवश्यकता हो तो उसे कहते बेटा आवश्यकता बोधक क्रिया। राम को घर का काम करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। निश्चय बोधक क्रिया, बेटा राम ने कहा अब करके दिखाऊंगा, उसने ठान लिया, निश्चय कर लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चय बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया, वह बाजार जाना चाहती है, इसमें इच्छा व्यक्त होगी, आप समझ ही रहे होंगे, जैसा लिखा वैसी क्रिया है। देखो इच्छा बोधक, जब इच्छा व्यक्त हो, वह बाजार जाना चाहती है, उसकी क्या इच्छा है? वह बाजार जाना चाहती है। 2 क्रियाएं इसमें मिलेंगी, एक जाना और एक चाहती। अभ्यास बोधक क्रिया, वह पत्र लिखा करता है, इसमें अभ्यास का बोध होगा तुम्हें, देखो अभ्यास कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा? अभ्यास। वह पत्र लिखा करता है, उसका अभ्यास चल रहा है इसका। शक्ति बोधक क्रिया, जब ताकत की बात हो, शक्ति की बात हो, राम दीवार तोड़ सकता है, राम क्या कर सकता है बेटा? दीवार तोड़ सकता है। तो इसमें देखो ताकत की बात नहीं हो रही बेटा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम शक्ति बोधक क्रिया। उसके बाद पुनरोक्ति प्रकाश क्रिया। पुनरोक्ति, समान ध्वनि जब आए, राम पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई एक क्रिया, लिखाई दूसरी क्रिया, लास्ट में समान ध्वनि नहीं आ रही, देखो पढ़ाई लिखाई, तो जब ऐसी समान ध्वनि आए तो इसे कहते हैं हम प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? पुनरोक्ति बोधक क्रिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बेटा ये हमने आपको अभी पढ़ाई, काय के आधार पर क्रियाएं, प्रयोग के आधार पर हमने आपको बेटा 5 क्रियाएं पढ़ाई, और संयुक्त क्रिया के आपको कितने भेद पढ़ाए? 11। अब हम दोनों के आधार पर पढ़ते हैं। अगर पेपर में आ जाए संरचना और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो आपको लिखना है बेटा 8 प्रकार की। अभी केवल प्रयोग के आधार पर आ जाए तो 5 प्रकार। और कौन कौन पढ़े हमने प्रयोग के आधार पर? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। ये 5 भेद तो पढ़ लिए बेटा हमने प्रयोग के आधार पे। अब जितने भी भेद बचे ना वो हैं दोनों के आधार पे, संरचना और प्रयोग के आधार पे। तो एक होती बेटा सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती, जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ी उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सहायक क्रिया। देखो जैसे वह खाना खाता है, तो खाना एक क्रिया और इसमें क्या जुड़ दिया है बेटा? है, तो ये सहायक क्रिया होगी। वह गांव जा रहा है, तो इसमें क्या जुड़ा? है। तो ये क्रिया के जब साथ जुड़े तो उसे कहते हैं हम सहायक क्रिया। सामान्य क्रिया बेटा क्या है? क्रिया को पूरा करने के लिए एक क्रिया
जब क्रिया को पूरा करने के लिए केवल एक क्रिया हो, देखो सीता गई, सीता को जाना पड़ा, ऐसा तो नहीं लिखा, दो क्रियाएं तो नहीं है। तो जब एक ही क्रिया हो एक काम के लिए तो उसे बोलते बेटा सामान्य क्रिया। सीता गई, राम चलो, अंदर आओ, एक ही जब क्रिया का बोध हो तो उसे बोलते बेटा सामान्य क्रिया। और सजातीय क्रिया, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, देखो सीधा तो लिख सकते थे वे ऊंचे चढ़े, ऐसा लिख सकते थे इस बात को, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, ऊंची चढ़ाई चढ़ी। तो देखो सजाने के लिए कर दिया चढ़ाई चढ़ी। लड़का अच्छी चाल चला, चाल चलता है। तो जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए तो उसे कहते हैं बेटा सजातीय क्रिया। बोलो समझ में आया? चढ़ाई चढ़ी, चाल चला, ये क्रियाएं हैं प्यारे बच्चों संरचना और प्रयोग के आधार पे। अब कुछ क्रियाएं और हैं, उनको और थोड़ा सा देखते हैं, जो कि कभी कभी पूछ लेता है। तो प्यारे बेटा अब कुछ और क्रिया के रूप देखते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? जब क्रिया का अर्थ हो कुछ, जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो अब क्रिया का क्या अर्थ बता रहा है कि जो तुम दौड़ रहे ना वो स्वास्थ्य के लिए कैसा है? अच्छा। पढ़ना आपके लिए काय के लिए अच्छा है बेटा? भविष्य के लिए अच्छा है। तो जब उसका कुछ अर्थ निकल के आए क्रिया का तो उसे क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। और विधि क्रिया, जब उसमें आज्ञा का पता चले, सारे चुपचाप बैठो, बैठना तो लेकिन कैसे बैठना? चुपचाप, तो इसमें आज्ञा हो रही बेटा। अनुकरणात्मक क्रिया, जिनमें शब्दों का अनुकरण किया जाए, देखो शब्दों का अनुकरण, भिन्न भिन्नाना कहते हैं, फटफटाना है, थपथपाना, फड़फड़ाना, खटखटाना, तो जिस जे आ जाना खटखटाना, थपथपाना, फड़फड़ाना, तो इन्हें बोलते बेटा अनुकरणात्मक क्रिया। और समापिका क्रिया, जब वाक्य की समाप्ति आखिरी में समाप्ति हो, देखो आखिरी, जब वाक्य के आखिरी में क्रिया हो, समाप्ति पर क्रिया हो, अच्छा लग रहा है, देखो बेटा अच्छा लग रहा है, लास्ट में आ रहा है। और जब बीच में आ जाए क्रिया उसे असमापिका। सामने बहता जल, तो बहना बीच में नहीं आ गई क्रिया, यहाँ लास्ट में क्रिया थी बेटा, तो जब वाक्य के अंत में क्रिया आए तो उसे बोलते समापिका क्रिया। जब वाक्य के बीच में आ जाए उसे बोलते असमापिका क्रिया। देखो सामने बहता जल अच्छा लग रहा है, तो यहाँ इसमें एक तो अंत में भी है लेकिन देखो बीच में भी है बहता, इसलिए हो गई असमापिका क्रिया। बाकी हमने ये आपको पहले बता दिया था कि जैसे वो पूछ लेगा कि पढ़ना में धातु क्या है या मूल क्रिया क्या है, तो आपको पढ़ना में कहना है कि पढ़ धातु है। पढ़ क्या है बेटा? धातु। और या इसी को बोलते हैं हम क्या? मूल क्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? मूल क्रिया। और वो हम पहले बता चुके कि प्रेरणार्थक दो प्रकार की होती है। पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें आना प्रत्यय होगा, और पढ़ना द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा प्यारे बच्चों? इसमें होगा बाना प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। आज हमने कवर किया आपके लिए क्रिया, मुख्य रूप से ज़्यादा उसमें डीपली नहीं पूछता, केवल यही पूछेगा कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो, एक सकर्मक एक अकर्मक, उसको छांटने में पूछ सकता है। फिर आपसे पूछेगा प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो आपको कहना है 5, जो मैंने अभी आपको विस्तार से समझाया। तो ये दोनों प्रकार आप अच्छे से तैयार कर लेना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।